स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से, यानी कि एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास है ये। आज अगर आप लोगों को अभी तक गुणनखंड करना नहीं आता है, फिर भी आज की इस वीडियो से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत सारे गुणनखंड को कर पाएंगे। देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 दिन यहाँ पे इक्वेशन लिया हूँ, समीकरण लिया हूँ। इस तरीके के गुणनखंड का फैक्टर निकालना आप लोग सीख लेंगे। हम लोग एग्जाम में कहा जाता है कि इसके गुणनखंड कीजिए, या कहा जाता है इसकी मूल ज्ञात कीजिए, या इसके मान ज्ञात कीजिए, या इस तरीके से कहा जाता है किस तरीके की इक्वेशन देखिए और कहा जाता है एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के इक्वेशन जो है उनको हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे आज कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दिया कितना, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका 4 दिया है। ठीक है, बराबर 0 दिया है। ये इक्वेशन है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे इक्वेशन से, इसको समझेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था जिसमें थोड़ा सा बेसिक सा, मैंने बहुत बेसिक सा छोटे लेवल का क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें कि बस इतना, अगर एक्स स्क्वायर और 4x रहे तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था। फिर उसके बाद से अगर एक्स स्क्वायर दिया है और उसमें प्लस 4 दिया है, ये बीच वाला दिया है, तो वो बिल्कुल आसान होता है। तो चाहे तो अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता है तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ उसमें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ से एकदम बेसिक से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, 4-5 एग्जांपल लेंगे और सारे एग्जांपल से एकदम थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग रहेगा, लेकिन आपको एकदम पूरा बेसिक से सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इसमें देख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, तो देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट का डिजिट देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, आपका 4 दिया है और x में कुछ भी गुणा में नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देखिए इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया है, तो हम लोग करेंगे क्या, 4 का ऐसा हमको गुणनखंड करना होता है कि इसका देखिए, अगर यहाँ पे जो प्लस है तो जोड़ने पे उसका क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस एक्स के मल्टीप्लाई में जोड़ने पे इतना आ जाए और गुणा करने पे जो ये है इस नंबर के बराबर आ जाना चाहिए। अब इसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 का क्या क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला है, तो हम देखिए 4 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 हो जाता है आपका। एक मिनट, हम लोग अगर 4 है हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 4, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा। या हम लोग 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसमें से हमको देखना है कि यहाँ प्लस दिया है, तो देखेंगे कौन सा 2 इसमें से ले लें कि उससे क्या हो जाए, हमारा जोड़ने पे 4 आ जाए और गुणा करने पे भी 4 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया, तो अगर कोई भी डिजिट देता तो इतना जोड़ने पे आना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर तो ये 2 + 2 अगर कहें तो 4 आ रहा है, और अगर हम लोग 2 गुणे 2 करते हैं 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो देखिए, तो इसके बाद हमको क्या करना है, तो ये वाला हमको मिल गया है 2 गुणे 2 या 2 + 2 करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ये और इसके बाद से हम लोग जो 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 2। ठीक है, इस तरीके से ये भी 4 आ जाएगा, और x जो है ना, इसको हम लोग x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और प्लस में हम लोग 4 और बराबर 0, इस तरीके के हम लोग तोड़ देते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, सबको समझेंगे, एक एक करके सीखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग इसको करेंगे, अब इतना हो गया, तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग का हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और ये माइनस इसमें जाकर गुणा करेगा तो -2 हो जाएगा, और ये x बीच में आएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्लस में 2 है तो फिर भी इसमें भी माइनस आएगा तो ये भी माइनस आ जाएगा, और फिर ये जो x गुणा करेगा तो यहाँ भी 2x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से +4 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करना है, हमको इन 2 का पेयर लेना है और फिर इन 2 का पेयर लेना है। अब इसमें से देखना है क्या क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है, कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए, तो हम लोग कॉमन लेने क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें 2x है, तो इसमें से हम लोग एक x कॉमन ले सकते हैं। तो x अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसमें से हम लोग केवल x लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर 2x है तो 2x में से हम लोग x निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। इन 2 में से हम लोग अगर सॉल्व करें, ये जो 2 था इसमें से हम लोग x में से x कॉमन करिए तो x एक बच जाएगा, यानी कि x स्क्वायर है तो यानी कि 2x उसमें जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे -2x है तो इसमें से हम लोग एक x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। इधर आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे अब जैसे बीच में जो आया है इसी को हमको यहाँ भी लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हमको चाहिए, -2 रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। और इसमें देखिए और क्या 2 में कॉमन हो रहा है, इन 2 में देखिए इसमें 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। एक मिनट, एक्स थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ये केवल एक्स बच रहा है और यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस हम लोगों ने कॉमन कर लिया पहले ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन को कैसे कॉमन लिया गया है इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं, तो अब देखिए फिर जिसे खोलेंगे हम लोग तो -2 इसमें गुणा करेगा तो -2x हो जाएगा, जिसे ये था। और फिर इसे हम लोग -2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन था। अब यहाँ तक अगर हम लोग कर लिए तो देख रहे हैं यहाँ पे ये भी 2x है, x -2 है और यहाँ भी है x -2 है, ठीक है। तो इन दोनों में देख रहे हैं एक ही समान चीज़ है, तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम कॉमन करते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मिनट मैं नीचे कर दूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग x -2 कॉमन कर ले, इसमें से x -2 अगर कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, ये जो x है वो एक दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो x और ये -2 है तो ये -2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो x -2 और x -2 इसको यहाँ तक यही सेम प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक का स्टेप इसी तरह लिखना है आपको। और फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, तो आ गया हमारे पास x -2 आ गया है और फिर एक और क्या आ गया, x -2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से बराबर हमारे पास क्या होगा, 0। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बार इसके बराबर हम लोग 0 लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग एक बार ऐसे लेंगे x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में 2 है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x बराबर प्लस में 2। और फिर यही काम करेंगे, ये भी सेम ही है, तो यही हमारे पास x -2 बराबर आपका 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, आपका x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2,2, ठीक है। ये आपका x का मान आएगा, ठीक है, 2 मान, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर इक्वेशन दे दे और कहे कि x का मतलब इस समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल भी आपका 2,2 ही इसी तरीके से ज्ञात करना है। और कह दे आपका कि इसको हल कीजिए, तो ये भी इसी तरीके जैसे मैंने हल किया ऐसे हल करना है। या अगर कह दे आपका इसका मतलब जीरोज का आता है, जीरोज निकालिए, तो भी यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा आपका और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसका दूसरा लेता हूँ, ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास क्या है दिया है, x² -6x दिया है, ठीक है, और प्लस में 5 दिया है, ठीक है। तो फिर हमको ऐसा ही करना है जैसे मैंने पहले बताया, ये लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर इसमें x में गुणा में कुछ नहीं है तो ठीक है, सिंगल है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं जो इसमें गुणा में है वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता है तो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 में हमको करना क्या है, 5 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे क्या आएगा हमारा 6x है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो हमको घटाने पे जाना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग 5 कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 के बराबर हम लिख सकते हैं, बस इतना ही है कि हम लोग 5 गुणा 1 कर सकते हैं। ये प्राइम है यानी कि अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग केवल 5 गुणा 1 आएगा। अब देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग 5 प्लस 1 करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि हमारे बीच में दिया हुआ है। अगर या इसको गुणा करें 5 1 5, तो ये वाला हमारा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सेम वैसे ही हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे तो लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x² और माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगा देंगे, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास x है तो x को हम लिख देंगे, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा डिटेल में, ठीक है। फिर इसके आगे हमको क्या करना है, जैसे ये हो गया तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें गुणा किया था पहले वैसे गुणा कर देंगे। तो फिर हम लोग x² और माइनस है तो ये वाला हमारा x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस गुणा हो जाएगा तो 5 - 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे x भी है तो x भी इसमें आके गुणा कर लेगा तो -5x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस इसमें आ जाएगा, प्लस को गुणा करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। और x 1 है तो 1 में x गुणा होगा तो केवल x बचेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये वाला प्लस, और ये 5 बराबर हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो भी आप लोग समझिएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 5x है, इसमें से हम लोग एक्स दोनों में दिख रहा है तो दोनों में हम लोग कॉमन कर लेंगे, दो दो का पेयर बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें हम फिर इसी तरह करेंगे, तो हम लोग एक्स इसमें से अगर कॉमन कर ले तो एक्स आएगा इसे, हमारे पास इस तरीके से x लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे पहले और कॉमन हो जाएगा एक x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x हो जाएगा और -5x है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लिए हैं तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको केवल यहाँ पे -5 बच जाएगा, ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे -x और 5 बचा है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन करें अगर तो क्या मिलेगा हमें, तो इसमें से हमको सेम यही संख्या लाना है, तो ये लाने के लिए हम लोग इसमें से केवल माइनस अगर कॉमन करें तो माइनस अगर केवल हम लोग कॉमन करते हैं -1 ले लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो -1 अगर हम लोग इस तरीके कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x हो जाएगा ये, और ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -5 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर जब ये माइनस इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। आपको पता होगा जब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो भी माइनस ही होता है, माइनस हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अगर माइनस माइनस दो एक ही समान गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर इसमें फिर से हम लोग गुणा करते हैं तो समान आ जाएगा, -1 से अगर x में गुणा करते हैं तो -x हो जाएगा, और -1 से गुणा करेंगे -5 में तो ये भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, इससे में यही आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों जगह देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कॉमन करके एक जगह कॉमन करना है, सॉरी मैं यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या आया था आपके पास, तो आया था अगर हम लोग यहाँ से लिख देते हैं तो हम लोगों ने वहाँ तक सॉल्व करके लाया था, x कॉमन किए थे तो आया था आपका x -5, और फिर आया था माइनस, अगर एक कॉमन किए थे तो हम लोग x -5 बराबर 0, इतना आपको आया था। अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या सीधे सीधे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों में ये दोनों कॉमन है तो हम लिख सकते हैं एक बार x -5, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये और ये दोनों आ जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x -1, ठीक है, इस तरीके से, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको 0 में रखेंगे तो x -5 बराबर क्या होगा आपका 0, तो बराबर तो आपका क्या आएगा, -5 इधर जाएगा तो आपका +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x बराबर 5, ठीक है। फिर वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे एक बार इसके बराबर, तो x -1 बराबर हम लोग लिखेंगे क्या 0, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -1 है तो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x बराबर 1, ये हो गया, ठीक है। तो x का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग x बराबर लिख सकते हैं सीधे सीधे, x का जो वैल्यू है वो आपका है 5,1, ठीक है। ये दो वैल्यू है, इन दोनों पे इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x का मान 1 रखेंगे तो सब इसमें भी 1 रखेंगे तो आपका ये जो सॉल्व करने पे 0 आएगा। फिर अगर 5 रखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 5 रखते हैं तो आपका इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपका एक मूल है इस समीकरण का, या आप कह सकते हैं इसका कह सकते हैं फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर था। और इसका कहेगा अगर फैक्टर करने के लिए तो इससे यही प्रोसेस आपको पूरा करना है, और इसका मूल निकल गया, आंसर हो गया, इसका हल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको पूरा 5 एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको, और 5 एग्जांपल आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मैं एक चेंज करता हूँ यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें अब मैं जिसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -3 है, ठीक है, वहाँ तक हम लोग प्लस देख रहे थे, अब हम लोग माइनस में देखेंगे, ठीक है। तो माइनस में ये -3 है तो हम -3 को ऐसे मतलब तोड़ना है कि हमारे घटाने पे, माइनस है तो यहाँ पे घटाने पे क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए, और गुणा करने पे हमारा 3 आना चाहिए, ठीक है। हम इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से अगर हम लोग 3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 × 1 करें तो हम लोग क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से लिख देंगे हम लोग x² माइनस में लगा देंगे हम लोग, और इसको लिख सकते हैं 3 - 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका x है, इसके 2 के जगह पे हम लोग x लिख देंगे -3, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं इक्वेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अगर इसको हम हल करें तो इतना ही आना चाहिए इसको हम बराबर, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया बराबर, हम लोग 0 लिख देंगे, इतना आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, 0 आ गया, ठीक है। अब हम आगे लिखें अगर तो क्या होगा, हमारे पास x² यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये x आके इसमें गुणा कर लेगा तो x हो गया, ये वाला जो x था। और फिर यहाँ पे देखिए -1 है तो ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये गुणा करेगा तो, और ये x इसमें गुणा करेगा तो x गुणा 1 होगा तो क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हम लोग 3 है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे बराबर 0।
यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें से दोनों में से हम लोग एक्स कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमन यहाँ पे है तो एक्स कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ -3 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, बस +1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे -3 है और x-3 हमको लाना है, ठीक है। इतना ही सही है। तो हम लोग केवल +1 लिख देंगे यहाँ बाहर और यहाँ पे लिख देंगे x-3, ठीक है। इस तरीके से बराबर हम लोग 0। इस एक को लिखें या ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, एक वैसे रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं x-3 है, तो हम लोग एक बार कॉमन कर लेंगे। तो x-3 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x-3 और ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में x+1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो बराबर हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे इस तरीके से। अब इसके अगर हम लोग देखें तो सॉल्व करें तो हम लोग को आगे लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आया था क्या x-3 और एक आया था क्या x+1 बराबर क्या है हमारा 0 है। तो हम लोग एक बार x-3 बराबर अगर 0 लेते हैं तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे x+1 बराबर हमारा क्या है 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये दो आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या क्या है आपका, x बराबर आपका 3, -1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। ये आपका 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में ऐसे आपके क्वेश्चन पूछते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं सीख के, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके अब लेवल को बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग अगर यहाँ पे चेंज करें क्वेश्चन ये वाला, अब इसमें देखिए हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे है आपका 2x², यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2x² -7x + 6 दिया है, ठीक है, बराबर 0 दिया है। अब इस समीकरण को हम लोग देखिए हल करते हैं कैसे। यहाँ पे अगर 2 दिया है तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है हमें, सबसे पहले ये जो संख्या है x² में गुणा है और इन दोनों का, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसी को देखते थे और इसको हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसा देखेंगे कि इसके बीच में हमको जोड़ने पे इतना आ जाए और गुणा करने पे हमको ये वाला संख्या मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे 2 दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 6 और गुणा 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 यानी कि 12 आ जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 6 टू आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हम यहाँ पे 12 आ गया आपका। अब 12 अगर आ गया तो हमको करना क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, ऐसा 12 को फैक्टर करना है, उसका ऐसा गुणा करना है, उसको निकालना है कि 2 पार्ट में अगर ऐसा तोड़ दें हम लोग कि इसमें क्या आ जाए, जोड़ने पर हमारे बीच वाला संख्या आ जाए, यानी कि 7 आ जाए, जिसमें 7 दिया है तो 7 आ जाए, ठीक है। तो हमको क्या कर सकते हैं, 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो 12 को देखेंगे 12 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लिख सकते हैं आप लोग, क्या इसको लिख सकते हैं आप लोग 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग इसको 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग जोड़ने पे क्या आ जाए आपका 12 आ जाए, ठीक है। गुणा करने तो सबका 12 आ ही रहा है, तो जोड़ने पे कौन सा, यहाँ पे 7 आना चाहिए, सॉरी हमारे पास यहाँ बीच में जो दिया है वो आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा इसमें पेयर जोड़ रहा है जिससे हमारे पे यहाँ पे 7 आ जाए, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 12 + 1 करेंगे तो होगा नहीं, 6 + 2 करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये 4 + 3 अगर करें तो क्या होगा हमारा 7 हो जाएगा, इसलिए हम 4 + 3 लेंगे इसमें से, ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे, पहले 2x² यहाँ पे दिया है तो पहले हम लोग 2x² लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास क्या है आपका माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो, और ब्रैकेट में हम लोग 7 को क्या लिखेंगे, हम लोग 4 + आपका 3 लिखेंगे, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे x लिख देंगे और आपका प्लस में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। आराम से आप लोग वीडियो देखिए और इसके बाद से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फैक्टर करना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। अब आपको आगे देखिए एकदम पेशेंस से देखते रहिए, देखिए इसमें इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसके ब्रैकेट को इसमें गुणा करेंगे जो भी आगे पीछे इसका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 2x² तो एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से अगर 4 में गुणा करेंगे तो हम लोग क्या होगा -4 हो जाएगा। फिर +3 में करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे पहले x लिख देते हैं, ठीक है। इसके साइड में जो इस x का गुणा करेंगे तो हमें 4x हो जाएगा। और फिर उसके बाद से +3 है तो +3 को हम लोग माइनस से गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपका क्या होगा +6 हो गया, बराबर क्या आ गया आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, आपसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे करना है फटाफट से। अब इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, तो इन दो का पेयर लेंगे अगर, इसमें देखिए हम लोग का 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में से हो जाएगा। और यहाँ पे x² है तो इसमें से भी x कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह x है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन लेते हैं तो अगर 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों में दो कॉमन हो सकता है तो हम लोग लिखेंगे 2x, ठीक है। 2x कॉमन लेते हैं तो अगर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x बच जाएगा इसमें से, और इसमें क्या होगा माइनस बचेगा, माइनस में से, और 4x है तो इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास केवल 2 बचेगा,
और फिर इसी तरीके से इन दो पेयर का लेते हैं, तो इन दो पेयर में से हमारा क्या हो जाएगा, 3 दिख रहा है कॉमन हो जा रहा है, तो 3 हम लोग यहाँ पे कॉमन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए हमारे पास, जैसे यहाँ माइनस आया है तो हम लोग इसमें से माइनस भी कॉमन कर लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन करते हैं यहाँ पे तो 3, और केवल कॉमन कर लेंगे, -3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे +6 के जहाँ पे हमारा माइनस, और एक बार हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 बचा, बराबर हमारा 0 हो गया। अब हम जो इसमें -2 और x-2 दो जगह दिख रहा है, तो हम लोग क्या करके एक जगह लिख देंगे इसको। तो हम लिखेंगे x-2 एक जगह हो गया। और इसके बाद से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे 2x, और ये जो है इसको लिखेंगे हम लोग -3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके आगे का हम लोग प्रोसेस वैसे करेंगे, बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे, और तो हमारे -2x हो गया, और 2x -3 यहाँ तक याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ बचा आपका x माइनस आपका 2, ठीक है। और एक क्या आगा आपका आया था 2x -3, इतना आया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब एक बार हम इसको लेंगे तो x -2 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 2। और फिर अगर हम लोग एक बार इसको लेते हैं तो 2x -3 बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 इधर जाएगा, ठीक है। इसमें से पहले 3 इधर जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और x बराबर अगर लिखेंगे तो हमारा ये गुणा में यहाँ पे तो भाग में चला जाएगा, 3/2। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर, एक वैल्यू हो जाएगा आपका 2, और एक हो जाएगा आपका 3/2। इस तरीके से इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस पे एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, और फिर इसके बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे आपको पूरा समझ में आ गया कैसे फैक्टर करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब फटाफट से, अब वो तो हम लोग वहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, तब इसको हम लोग फटाफट से जल्दी रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। कलर पेन लेते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्या आपका 2x² -5x -3 दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में देख रहे हैं आपका 2 है, तो 2 को, और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 यहाँ माइनस है, तो हम लोग क्या करना, ढूंढना ऐसे कि हम लोग घटाने पे बीच वाला क्या है 5 है, तो 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें अगर, तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग को क्या घटाने पे 5 आना चाहिए, तो हम लोग 6 गुणे 1 अगर देखें, इसमें से अगर हम 6 में से 1 घटाते हैं हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे यही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 2x² माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अंदर क्या लिखेंगे हम लोग 6 -1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पे -3 बराबर 0। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इतना आपको समझ में आ रहा है। और फिर हम लोग जैसे ब्रैकेट खोलते थे वैसे ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पे 2x² माइनस में आपका यहाँ पे -6 हो जाएगा, और ये x गुणा करेंगे तो आपका -6x हो जाएगा, और फिर ये माइनस इसमें माइनस गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और 1 है तो x में गुणा करेंगे तो आपका केवल x बचेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बराबर नहीं, -3 है, ठीक है। तो -3 और बराबर 0, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इन दो में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2x इसमें है और 6x इसमें है, तो इसमें से हम लोग 2x दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास x आ जाएगा इस तरीके से, और इसमें आपका एक x यहाँ बचा था, इस तरीके से हो गया। अब फिर हम लोग इसमें से अगर 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल माइनस का हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब फिर हम देखिए यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एकदम x -3 यहाँ बच गया, ठीक है। तो हम लोग केवल 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे +1 लिखिए या नहीं लिखेंगे तभी तो 1 माना ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x -3 इस तरीके से बराबर आपका 0, इतना आपको क्लियर है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि आप यहाँ पे दोनों में x -3 कॉमन है, तो हम लोग x -3 इस तरीके से लिख देंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2x, और आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ही, प्लस में 1, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है तो एक बराबर यहाँ पे क्या 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा यहाँ पे याद रखिएगा x -3 और 2x + 1। तो यहाँ पे क्या आया था आपका x -3 और क्या था 2x + 1 बराबर क्या था आपका 0, इतना हो गया। अब हम लोग एक बार इसके बराबर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास x -3 बटा बराबर क्या होगा, आपके बटा नहीं बराबर यहाँ पे 0 हो गया। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा, तो ठीक है। हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे देखें अगर, तो हम लोग 2x + 1 बराबर अगर हम लोग 0 ले लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे हम लोग 2x बराबर
ये 1 जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो -1। और फिर x बराबर हम लिखेंगे तो हमारे 2 जाकर भाग देगा तो -1/2। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, लिख सकते हैं क्या है आपका, हाँ ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका, पहला क्या है आपका -1, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है आपका -1/, आपका 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके आगे मैं आपको इसी तरीके से काफ़ी सारे वीडियोस लाऊंगा, जिसमें आपको टफ से टफ जितने भी इससे अब डिफिकल्ट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको सॉल्व करके मैं यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने बेसिक जो वीडियो बनाया है उनको जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।